हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आज मैं तुम सबको क्लास 12 4th सेमेस्टर की हिस्ट्री दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं तुम लोग को इस सब्जेक्ट से कुछ सिलेबस इसका जो है वो तुम लोग को बता दूं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। इस बार तुम लोग का एमसीक्यू नहीं है, ब्रॉड आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन पैटर्न भी मैं तुम लोग को दे दूंगी, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आंसर तुम लोग को देना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है विद्रोही और राज, नेक्स्ट राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद, संविधान का निर्माण, राष्ट्र निर्माण और संबंधित पहलू। ये चार्ट तुम लोग का चैप्टर है। ये चारों चैप्टर से तुम लोग का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं तुम लोग को दिखा दे रही हूँ, तुम लोग इससे समझ लेना। तो चलो अब हम लोग पहला जो चैप्टर है विद्रोही और राज्य, उसमें से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है राज्य हड़प की नीति किसने और क्यों चलाई थी? आंसर होगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। पैरा चेंज करके अब तुम लोग लिखना किस लिए चलाई थी, क्यों चलाई थी, उसका आंसर क्या है। देखो, ये साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था जिन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए इस नीति को अपनाया था, जिसके अनुसार यदि किसी राजा के संतान ना हो तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध और कूटनीतियों से भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। इनका एक ही सिद्धांत था कि किसी तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। इस नीति के तहत जिन राज्यों को जबरन अंग्रेजों ने हड़प लिया था उनमें प्रमुख थे सतारा, नागपुर, झांसी, अवध। नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया, जिससे जनता में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ था। अब लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 2। 1857 के विद्रोह को किसने सैनिक विद्रोह कहा और क्यों कहा? तो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस और सिले ने कहा। इसका कारण है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि ये विद्रोह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के भारतीय सैनिकों तक ही सीमित था और इसमें व्यापक जन समर्थन या राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। इस दृष्टिकोण के अनुसार विद्रोह का मुख्य कारण सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले नए एनफील्ड राइफल के कारतूस थे, जिन पर कथित तौर पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। इसके अलावा कम वेतन, पदोन्नति की कमी आदि को भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारत के किन किन क्षेत्रों में फैला? तो 1857 का विद्रोह भारत के लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, मंदसौर, असम, उड़ीसा, कुल्लू, राजस्थान, गोरखपुर, मथुरा में फैला। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से आप क्या जानते हैं? आंसर होगा इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को निश्चित कर देना होता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। यदि कोई जमींदार तय समय पर कर नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट आते हैं महलवाड़ी प्रणाली के बारे में क्या जानते हो? यह प्रणाली उत्तर भारत, पंजाब, अवध और मध्य भारत में लागू की गई। गांव को कर इकाई बनाया गया और किसानों से अधिक कर वसूला जाने लगा। इससे किसानों का भारी शोषण हुआ और वे गरीब होते चले गए। किसान सीधे तौर पर कर का अपना हिस्सा देते थे। इन करों को इकट्ठा करने और उन्हें ब्रिटिश
ब्रिटिश अधिकारियों को हस्तांतरित करने का कार्य गांव के मुखिया या स्थानीय नेताओं के एक समूह द्वारा प्रबंधित किया जाता था। महलवाड़ी प्रणाली में विभिन्न मिट्टी के प्रकारों के आधार पर अलग अलग लगान की अवधारणा शुरू की, जिसका उद्देश्य विभिन्न भूमि वर्गीकरणों में उत्पादकता के अंतर को ध्यान में रखता था। नेक्स्ट आते हैं रैयतवाड़ी प्रणाली। ये सभी तुम लोग इसके पहले क्लास में भी किए होंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है? रैयतवाड़ी प्रणाली को उत्तर भारत, पंजाब, अवध और मध्य भारत में 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया। इस प्रणाली में रैयत या किसान से सीधे सरकार कर लेते थे, जो बहुत अधिक था, और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी। अधिक कर वसूली के कारण किसान साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हुए और कर्ज में डूबते चले गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ था? भारी करों और जमीनों की जब्ती और अकालों ने किसानों को भूखमरी की कगार पर पहुंचा दिया, जिससे वे अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन क्यों हुआ? भारत के सूती और रेशमी वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण इस उद्योग का पतन हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योग को खत्म करने के लिए ब्रिटेन में बने कपड़ों को भारत में सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। 1824 और 1829 ईस्ट में भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाकर भारतीय कपड़ा उद्योग को कमजोर किया गया। भारतीय बुनकरों का रोजगार छीन गया और वे बेरोजगार हो गए। हजारों कारीगर भूख से मर गए क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं था, और भारतीय कपड़ा उद्योग को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से कोई समर्थन भी नहीं मिला था। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन में। 1857 के विद्रोह के पहले भारतीय सैनिकों की दुर्दशा का वर्णन दो। तो 1857 के पहले भारतीय सैनिकों की कई दुर्दशा देखा गया था, जिसमें 1 नंबर में है अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। 2 नंबर, उन्हें पदोन्नति के बहुत कम अवसर मिला था। 3 नंबर, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। 4th में है सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई गई, खासकर जब नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें लोड करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। नंबर 5, 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों की जड़ें ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां भी है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 1857 के तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के महाविद्रोह के तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों से संबंधित विवाद था। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और अफवाह थी कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं का विरोध था, जिससे उन्होंने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। इससे ब्रिटिश अधिकारियों ने सैनिकों को दंडित किया, जिससे असंतोष बढ़ा और विद्रोह भड़क उठा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों की भारत में क्या गतिविधियां थी? आंसर होगा ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी। चर्च और मिशनरियों को विशेष संरक्षण प्राप्त था, जबकि भारतीय धार्मिक स्थलों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी। सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम समाज में ये धारणा बनी कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। कई स्थानों पर ईसाई मिशनरियों ने गरीबों और वंचित वर्गों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने खुलेआम ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया और भारतीय परंपराओं को तुच्छ किया। लास्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, मंगल पांडे कौन थे? जिसका आंसर होगा 1857 के भारतीय विद्रोह के एक अग्रदूत थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे।
बैरकपुर छावनी में अपने ब्रिटिश अधिकारी मेजर हुसन और लेफ्टिनेंट बाव पर हमला कर दिया, जो विद्रोह की शुरुआत का संकेत है। तो यहाँ हम लोग का लघु उत्तरीय आंसर मतलब 3 मार्क्स का जो आंसर था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट दिन मैं तुम लोग को 4 मार्क्स का एंड 8 मार्क्स का आंसर दूंगी। ओके, बाय।